चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं शिवा कॉइन को। इसका हम लोग पूरा देखेंगे, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट चार्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ हो सकता है और कितना जो है हम लोगों का आगे संभावनाएं हो सकती है कुछ समय के लिए। तो अभी जो है इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। बाइनेंस के चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं शिवा कॉइन का। यूएसडीटी के पेयर्स हम लोग अभी देख रहे हैं। इससे पहले देखिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ था, आप देखेंगे ऑलमोस्ट उसका जो है टारगेट डन हो गया है। जो हमने लेवल्स ऊपर के दिए हुए थे, लगभग आपको 2432 के ऊपर का हाई का लगभग ये टारगेट दिया हुआ था। ये ट्रेंड के ऊपर लगभग ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट अभी हमने एक इथेरियम में ट्रेड दिया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे टारगेट जो है उसका डन हो गया है, सेकेंड टारगेट। तो अभी जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ऐसे बहुत से कॉइन ऐसे होते हैं जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका 100% पंप हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे 123% पंप हो गया और बहुत से कॉइन ऐसे रहा है जो 100% जो है पंप हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप को आप लोग मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करिए, ठीक है। ये इस पर क्लिक करके CTRCS करके है, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग इसका एक एक करके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। देखिए एनालिसिस जो है पहले वाला जो एनालिसिस होगा उसको हम लोग आधार बना करके चलेंगे। इसके हिसाब से ध्यान से देखेंगे। ये जो है हम लोग 1 सेकेंड के लिए इसको हटा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी क्या हो सकता है, यहाँ से यदि हम लोग इस तरह से देखें लगा करके ये इस तरह से ट्रेंड, तो यहाँ से एक पैटर्न टाइप बनते हुए आपको दिख रहा है। कैसे, ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, एक सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप जो है बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो संभावना है सिमेट्रिकल पैटर्न जैसा सीन दिख रहा है उस हिसाब से मार्केट्स को ऊपर ब्रेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात है, वो ये है कि मार्केट से एक बड़ा सा चैनल भी बना रहा है। तो हो सकता है कि ये इसके आसपास आ जाए, उसके बाद फिर वापस मार्केट आगे चल करके ब्रेकआउट हो। तो देखिए दोनों तरफ जो है आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की कंडीशंस है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। ये हम लोगों के पास जो है एक अभी अनुमानतः यहाँ टेक्निकली के बेस पे देखें तो ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से नीचे ब्रेक होने की इसलिए संभावना है क्योंकि चैनल बन रहा है, और ऊपर ब्रेक हो सकता है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हम लोग इसका बीच का सोल्यूशन ये निकालेंगे। देखिए जिनको डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करना होगा वो ये ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री करेंगे। ये ब्रेकआउट के बाद कितना, लगभग 2580 के बाद आप जो है ऊपर हाई तक के लिए एंट्री कर सकते हैं। 3670 के लिए ऊपर का जो हाई होगा। उसका यदि आपको मान लीजिए शॉर्ट करना है तो आप बेझिझक यहाँ से फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। आपको 2134 टेथर के मतलब 0.00 मान लीजिए लास्ट का जो शिवा कॉइन में 2134 टेथर का है, इसके जस्ट नीचे का जो है आपको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, नीचे लेवल्स के लिए, ये चैनल तक के लिए। उसके लिए फिर आप बेझिझक टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या संभावनाएं ये जो है आपका निकल करके आ सकता है और शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे देखिए तो एक चीज़ हो सकता है, मार्केट यहाँ से ये पॉइंट्स इस तरह से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। आगे चल करके ये संभावनाएं हो सकती है कि मार्केट ये हाई को ब्रेक कर ले और हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वापस इसके आसपास आकर के टेस्ट करे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट आपका देखिए ये होगा। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों का लगभग 2438 के आसपास ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। और एसएल जो आपका होगा, स्टॉप लॉस कौन सा होगा वो देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। ये लगभग 2283 के आसपास। उसके बाद टारगेट जो फर्स्ट होगा वो ये आपका होगा। ऑलमोस्ट मान लीजिए कि ये जो हम लोगों का डेली एंट्री ब्रेकआउट्स का एंट्री है लगभग 6% के आसपास का। ऐसे बोल सकते हैं कि 2594 टेथर के करीब करीब का। ये देखिए 0.00 ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसको जैसे ही टच करेगा तो ऊपर ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम का एंट्री हो जाएगा। यदि डेली टाइम फ्रेम का एंट्री होता है 1 घंटे में रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका ये टारगेट आप बना करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स आपके हिट हो सकते हैं कुछ दिनों में। यदि एक बार ब्रेकआउट होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये टारगेट्स आपको हिट हो जाएंगे आपके, और ये आपके ऊपर के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जो आपके ऊपर के हाई है ये आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। 1 सेकेंड, हाँ ये है आपका, ये ऊपर के जो है ऊपर का ये आपको हाई देखने को मिलेगा। ये टारगेट्स यहाँ पे ये आपके अचीव हो सकते हैं ऊपर की, ये आगे चल करके संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम लोगों का है लगभग यहाँ पे 2700 जो आपका ये दिख रहा है ना प्राइस, ये वाला जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जो प्राइस आपका दिख रहा है ये वाला 2594, ये हम लोग ये पहला हम लोग रखेंगे और ऊपर का ये टारगेट्स बना करके चलेंगे यहाँ तक के लिए। देखिए 2770 टेथर ये हम लोगों का जो है टारगेट्स रहेगा। तो यहाँ तक एटलीस्ट हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक बार ब्रेकआउट होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अभी मार्केट्स जो है उसी लेवल पे है, ब्रेकआउट के आसपास है। तो इसको वॉच करिए, अपने वॉच लिस्ट में लगा करके देखिए, और इसको जो है आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इथेरियम का हमने अभी यहाँ पे दिया हुआ था। देखिए संभावनाएं बहुत है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके जो है ये पॉइंट्स में वापस मार्केट ये लेवल को हाई को टेस्ट करे। एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा इसका भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।